आज हम पवित्र आत्मा के बारे में सीखेंगे। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा को कबूतर की नहीं देखे, सुने रहेगी, आपने देखे भी रहेगी। कोई कहता है कि कबूतर की नहीं है तो कबूतर की नहीं है। कुछ लोग कहता है कि वो आग है, कुछ लोग कहता है कि वो पानी है। ये एक सिंबल है। पवित्र आत्मा को एक कबूतर के अंदर, एक पानी के अंदर, एक आग के अंदर सीमित नहीं कर सकते। एक सिंबल है। वो एक परमेश्वर में से एक परमेश्वर है। हालेलुया। वो एक पर्सन है। उस पर्सन को कबूतर के अंदर घुसाएगा। उस पर्सन को आग में मत घुसाएगा। उस पर्सन को पानी के अंदर मत घुसा। वो एक सामर्थ्यशाली एक पर्सन है। एक पुराने नियम के अंदर यहोवा था, यीशु मसीह नए नियम के अंदर अब जिस माहौल में हम जी रहे हैं वो पवित्र आत्मा को बहुत। इसलिए यीशु मसीह ने एक जगह पे कहा, अगर कोई मेरा तिरस्कार करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो पवित्र आत्मा को प्रेरित करता है उसकी खैर उसकी। मैंने ये पूछा है कि प्रभु जी यहोवा और यीशु पवित्र आत्मा तो एक है, तो ये पवित्र आत्मा का इतना इंपॉर्टेंस दे रखा है, ऐसा क्यों बोल के रखा है कि तू अपने आप को छोड़कर पवित्र आत्मा। बता बेटा, जब मैं इस पृथ्वी पे था तो मैंने दृष्टांत में बात की। मैंने जब पृथ्वी पे था, जब मैंने बहुत सारी बातें दृष्टांत में बातें की, मेरे बातें नहीं समझ में, लेकिन मैं जब जाने से पहले मैंने तुम लोगों से कहा, चर्च से कहा कि मेरे जाना आवश्यक है, क्योंकि जब तक मैं नहीं जाऊं तब तक वो सहायक नहीं आएगा। सहायक जब आता है तो हमें उस दृष्टांत को बड़ा सरल रीति से बात करें। जब भी हम वचन को पढ़ते हैं, वचन हमारे सामने एक फूल की तरह खिल जाता है। क्यों पता है? वो इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा हमें पवित्र आत्मा समझाता है ये वचन ऐसा है, और उसका मकसद क्या है वचन का वो भी हमें समझाता है। मतलब इतना ही करने वाला पवित्र आत्मा का अगर आप तिरस्कार करेंगे तो कैसे रहेगा? इसलिए यीशु मसीह का पवित्र आत्मा का पवित्र आत्मा का तिरस्कार नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा एक अद्भुत भरा पवित्र आत्मा है। पुराने नियम के अंदर पवित्र आत्मा जो था वो पानी पे मंडलाता था। पानी नहीं था, पानी के ऊपर मंडलाता था। जब पानी पे मंडलाता था, जैसे ही यहोवा ने इन्होंने डिसाइड किया कि हम इस सृष्टि की रचना करें। इससे पहले भी आदम को बनाने से पहले जो एडम की माटी का बनाया, इससे पहले भी सृष्टि थी। लेकिन जब दुष्ट आत्मा, जब लूसीफर ने पाप किया तो उसको स्वर्ग से नीचे गिराया गया। जैसे स्वर्ग पे एक तिहाई भाग नीचे गिरा, तो जैसे ही नीचे गिरा पृथ्वी बेडो हो गई। पृथ्वी में किसी प्रकार का आकार नहीं था, किसी प्रकार। लेकिन उसको ये पता था क्योंकि वो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर को पता था आदम को बनाने के बाद आदम जब पाप करेगा वो इसी पृथ्वी पे आएगा। तो वो आने से पहले मुझे पृथ्वी जो बेडो थी, जो संसार थी, उसको आकार देना था। क्या परमेश्वर है हमारा? उसको ये पता था, आज अभी भी मैं आपको बता, उसको ये पता था मैं पाप करने वाला हूँ, उसको ये पता था मेरे बच्चे पाप करने वाले, उसको पता था मेरे आने वाले बच्चे भी पाप करेंगे। इसलिए 2000 साल पहले हमारे लिए प्रोविजन करके रखा। उसने क्रूस पर अपना लहू बहा कर उसने कहा तुम्हारे पाप क्षमा हो। जब एक व्यक्ति ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह का लहू मेरे लिए बहा है और उसके बहाने से मेरे पाप की क्षमा करना, उसके पाप क्षमा हो, वो प्रोविजन करता है, वो सृष्टि करता है, वो सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी है। जब इन्होंने डिसाइड किया यहोवा ने कि आओ हम पृथ्वी को बनाए, नहीं आकाश को बनाए, तो जैसे उसने कहा आकाश हो, जैसे ही उसने कहा आकाश हो, और जो पानी पर पवित्र आत्मा बरसाता था, जैसे ही यहोवा के मुंह से वचन निकला, वही पवित्र आत्मा उस वचन को लेकर क्रिया में लाया और आकाश हो। हालेलुया। जब उसने कहा पृथ्वी हो, जैसे ही उसने कहा तो पवित्र आत्मा जो पानी में बरसाता था, वही पवित्र आत्मा
क्या किया? उसकी शब्दों को लेकर उसके शब्द को सर किया। आज वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। जब हम बात करते हैं कि ये वचन कहता है कि यीशु मसीह मेरे लिए निर्धन हुआ ताकि मैं धनवान बन सकूं, जैसे ही वचन है परमेश्वर जो आत्मा मंडला रहा है, जो आत्मा ठहरा हुआ, वही आत्मा अपने गुण को लेकर उस वचन को उन दिनों के अंदर यहोवा कहता था, पवित्र आत्मा कहता। आज वही वचन को लेकर वही यहोवा जो कहा, जो बाइबल में लिखा गया है, वही वचन को लेकर जब हम कहते हैं, सेम प्रोसेस, समझ रहे हैं? तो इसलिए हमको वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। इन दोनों के अंदर पवित्र आत्मा को हम काम करने नहीं दे रहे। प्रॉब्लम नहीं है मेरा कुछ भी नहीं होगा, मेरा तो ऐसा होगा, मेरा तो इतने ही पगार है, मैं तो झोपड़े में रह रहा हूं, मेरा क्या होगा, कैसा होगा, क्या होगा। इसी चक्कर की वजह से पवित्र आत्मा काम नहीं कर पा रहा है। पवित्र आत्मा को हमने सीमित करके रखा है भविष्यवाणी करने के लिए, खाली वचन को बोलने के लिए। पवित्र आत्मा से भरकर बोला, बस इतना ही बोले, पवित्र आत्मा से मतलब पवित्र आत्मा को तो सीमित करके रख दिया। जबकि पवित्र आत्मा जिस तरह से एक व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, उसको बनाने वाला पवित्र आत्मा क्या कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। पवित्र आत्मा को सीमित मत करो। चर्च, पवित्र आत्मा को सीमित, उसको काम करने दो, उसको अच्छा लगता है हमारे जीवन में काम करने के लिए। क्या आप उसको इनवाइट करोगे? क्या उसको अपने जीवन में काम करने दोगे? पवित्र आत्मा महान है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बड़े-बड़े काम करना चाहता है, हमारे जीवन के अंदर बड़े-बड़े काम होते हुए देखना चाहता है। इसलिए बहुत सारे वचन, जब हम लोग काउंसलिंग के अंदर जब बात किए तो बहुत सारे वचन वो कहता है मैं सृष्टि करता हूँ, साथ साथ में मैं तुम्हारा भी करता हूँ। आश्चर्य कर्म करने वाला का करता है वो। अगर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म, जब हम ये कहते हैं प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन के अंदर आश्चर्य कर्म होते हुए मैं देखना चाहता हूँ, जब आप वही वचन जो बाइबल में लिखा है वचन जैसे कहते हैं वचन पवित्र आत्मा निकालता है, उस वचन के अनुसार वो कार्य करता है। जिस समय में पुरानी नियम उत्पत्ति के अंदर यहोवा कहता गया और वो करता गया, यहोवा कहता गया वो करता गया, और यहोवा देख कर और कहकर अच्छा है। इन दिनों के अंदर हम कहते रहेंगे वचन को लेकर, पवित्र आत्मा करते रहेंगे, हम कहते रहेंगे पवित्र आत्मा करते रहेंगे, और हम देखेंगे अच्छा 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 अच्छा। हम इतने बड़ा गोल्डन चीज को मिस कर जाते हैं। ये अन्य भाषा बोलना, ये पवित्र आत्मा बोलना, बस इसीलिए पवित्र आत्मा। लिटरली कहता हूँ जो बातें हैं बहुत ही अद्भुत है वो बात, कोई साधारण बातें नहीं। ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ, ये बातें अभी मुझे अपनी समझ में आई, इससे मेरा नहीं है, मुझे नहीं पता था इस तरह की बातें होने पर। मैं पवित्र वेदी पर खड़ा, मुझे नहीं पता था। बहुत अद्भुत है, शायद परमेश्वर बाइबल के अंदर, पुराने नियम के अंदर ऐसा था, जब जब इस्राएली लोग पाप करते थे, जब जब इस्राएली लोग मूर्ति पूजा करते थे, तब तब परमेश्वर उन लोगों को किसी के हाथ में छोड़ देता था, मतलब गुलामी के। ऐसे ही जब इस्राएल लोगों ने पाप किया, परमेश्वर के विरुद्ध में गुनाह किया, तो परमेश्वर को 40 साल के लिए फिलिस्तीन के हाथ में दे दिया। अब फिलिस्तीन के हाथ में दिया तो फिलिस्तीन छोड़ने वाला है। आज भी फिलिस्तीन ही है, उन के लिए फिलिस्तीन आज भी। फिलिस्तीन का काम क्या है तो बताया जाता है। कुछ लोग बोलते हैं हाय वो व्यक्ति जो जन्म लिया है, ऐसे फिलिस्तीन भी ऐसी है। उनको किसी भी हालत में इस्राएल का से मारना ही मारना, पहले से इसे विश्वास के ऊपर किया करते, विश्वास नहीं करना। अब क्या हो रहा है, इस्राएल लोग 40 साल के लिए गुलामी में चले। अब देखो क्या हो रहा वहां,
देखिए परमेश्वर का खासियत है, जब जब उन लोगों ने परमेश्वर को दुहाई दी, तब तब परमेश्वर को छुड़ाता था। अबे परमेश्वर किसको लेके छुड़ाता था? किसी न किसी को चुनता था। तो परमेश्वर ने, हम बाइबल में देखते हैं न्याय की किताब, उसका उसका 13वां अध्याय, उसका 2 वचन। दानियों के कुल का स्वरावासी मानव नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र। देखिए पुराने नियम में आप जब भी देखोगे ना बाइबल के अंदर, पुराने नियम में जब भी आप बाइबल में देखोगे ना, बड़े बड़े शूरवीर, ईसाऊ को देखो, याकूब को देखो, इसको देखो, यूहान को देखो, इस सब में लगा बांझ लोग ही थे। बांझ का मतलब देरी, बांझ का मतलब एक दूसरा वर्ड होता है देरी। जब देर होता है ना किसी चीज के अंदर, हम लोग कई चीजों के लिए प्रेयर करते हैं, कोई चीज के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करते करते जब देर होता है ना, समझने का एक अद्भुत होने पर है। समझ में आ रहा है? कोई कहता है मेरा शादी हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, बच्चा नहीं। अगर जिसका परमेश्वर पर भरोसा हो वैसा बात ही नहीं कर सकता। अगर आप प्रार्थना करो तो समझने का देरी हो रहा है, कुछ अद्भुत होने पर। ये लिख के रखो, ये कोरोना में अगर काम का हो या ये इस वर्ड को आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो, अद्भुत होने पर। जिसकी पत्नी को बांझ होने के कारण कोई पुत्र नहीं था, तो इसकी जो पत्नी थी मानव को पत्नी को स्वर्गदूत ने स्वर्गदूत आकर उससे मिला और उससे कहा कि तुझे एक पुत्र होगा, क्योंकि परमेश्वर के इज़राइल को छुड़ाना था। एक पुत्र होगा, उस पुत्र को बचपन से नाज़िर होगा, मतलब बाल नहीं काटेगा। जैसे कि आज लोग घूमते हैं ना, कुछ लोगों को देवी भी छोड़ दिया था, वैसे ही ये बाइबल का पहला बंदा था जिसने बाल नहीं छोड़ा, बाल काटा नहीं था बचपन से, मतलब जब से पैदा हुआ तब से। और उसने कहा कि इसको मदिरा मत पिला। जब उसकी माँ ने मानवों को जाके कही, तो मानव ने कहा चलो हम भी जाके मिलते हैं। और जब उन्होंने गया वापस, वो स्वर्गदूत आया, स्वर्गदूत उसे कहने लगा, स्वर्गदूत जो बातें तूने कही है तू हमें बता। उसने कहा मैंने सब तेरे पति को बताया, जैसा मैंने कहा वैसे ही कर, क्योंकि यही जो व्यक्ति है ये इस्राएल को छुड़ाएगा। अब क्या हो रहा है देखो, ये सारे बातें क्यों बता रहा हूं, इसके अंदर पवित्र आत्मा क्या रोल है मैं बताता हूं। अब ये हो रहा है कि जैसे वहां पे एक बेटा पैदा था जिसका नाम था शिमशोन। एक बेटा वहां पे पैदा हुआ, जो उसका बाल बड़े थे और वो कभी मदिरा ने पिया। ये व्यक्ति ना अनोखा था। जब भी परमेश्वर किसी को चुनता है वो अनोखा ही। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर आपको चुना, तो आप क्या करो? अगर आप मैं तो कीड़ा हूं, मैं तो मकोड़ा हूं, मैं तो ये हूं, अरे जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर अपने आप को आप समझ रहे हो कि परमेश्वर आपको चुना है, तो आप स्पेशल हो। बोलो मैं स्पेशल हूँ। बोलो बाजू बोलो आप स्पेशल हो। उसको बोलो मैं भी स्पेशल हूँ भाई। ठीक है? अब क्या हो रहा है यहाँ पर, ये बड़ा खूबसूरत रीति से 14वां अध्याय के अंदर जब देखते हैं, 14 अध्याय के अंदर जब हम लोग आगे के पढ़ते हैं, तो क्या हो रहा है, इसने एक फिलिस्तीन लड़की के पास, एक फिलिस्तीन लड़की से उसको अच्छी लगी और उससे शादी करने का प्लान किया उसने। अब देखो परमेश्वर की योजना देखो एक व्यक्ति की प्रति। और जैसे ही वो पहले उसकी माँ को जाके कहा, मानो से कहा, उसके बाप से कहा कि बाप मुझे एक लड़की पसंद। उसने कहा क्या तुझे हमारे कुल में से कोई पसंद नहीं है, क्या कि तू पेरिशियस है? ये परमेश्वर का प्लान है, क्योंकि परमेश्वर को पेरिशियस को खत्म करना था, पेरिशियस से उनके हाथ में से इस्राएल को छुड़ाना था। तो कारण तो चाहिए, कारण तो चाहिए। बाइबल में लिखा गया है, ये जब आप 13 अध्याय 14 पर, तो उसमें से लिखा गया है न्याय की किताब के अंदर, बाइबल में मेंशन किया कि परमेश्वर का प्लान के अनुसार ही हो रहा था वहां पे। तो जब ये लड़के लोग को देखने गए वहां पर, तो रास्ते के अंदर एक शेर दिखा दिया उसको। एक नॉर्मल व्यक्ति शेर को कैसा मार सकता है? एक नॉर्मल व्यक्ति शेर को कैसा मार सकता है? हम देखते हैं 14:6 को कैसे लिखा गया।
वचन देखो क्या अद्भुत लिखा है, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। क्या उतरा? क्या उतरा? क्या उतरा? मैं ये नहीं पूछा कि कैसे उतरा, मैं ये पूछ रहा क्या उतरा। यहोवा का आत्मा मतलब पवित्र आत्मा बल से उतरा। बल से उतरा, यदि भी उसकी हाथ में कुछ न था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपने ये काम उसने अपने पिता या माता को बताया। ये बता रहा है कि एक बलवान जानवर को, एक बलवान प्राणी को उसने एक ही चीज के कारण से मारा, वो है केवल पवित्र आत्मा। अगर आपके जीवन में कोई भी बलशाली व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है, बलशाली मुसीबत दिखाई दे रहा है, आप उसको आसानी से मार सकते हैं केवल पवित्र आत्मा के जरिए। हालेलुया। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाता है तो उसके सामने कितने भी बड़ा मुसीबत क्यों ना हो जाए, वो नहीं डरता। हालेलुया। उसको यह पता हो जाता है कि यहोवा ने कहा, पवित्र आत्मा ने किया, अब मेरी बारी, जो वचन है उस वचन को लेकर मैं कहूंगा और उसे होते हुए मैं देखूं। क्यों? पवित्र आत्मा कार्य पे है। बाइबल ये बताती है कि यहोवा ने उसके लिए योजना बनाई ताकि फिलिस्तीन को मारे। जैसे ही उसने कहा कि मैंने योजना बनाई, पवित्र आत्मा कार्य करना शुरू कर दिया। पवित्र आत्मा कार्य। एक व्यक्ति शेर को कैसा मार सकता है? उसने शेर को मारा। देखो कैसा कहता है, उसके हाथ में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक नॉर्मल व्यक्ति, एक मनुष्य शेर को फाड़ नहीं सकता बिना हथियार का। वो कहता है तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसे कोई बकरी का बच्चा फाड़ डाला। अब ये हो गया, ये वहां से निकला। निकलने के बाद वहां पर एक सवाल उस लड़की के घर पे, लड़की से लड़का और माता पिता से बात हुआ। लड़की के माता पिता से बात होने के बाद उसने एक सवाल उससे कहा। उस सवाल के लिए बाइबल पढ़ना पड़ेगा, इतना डीपली नहीं जाते हैं, मैं ऊपर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक और मेरे को कवर करना है। तो वो जाकर उससे कहता है, तो एक सवाल करता है, सवाल का जवाब देता है। तो फिलिस्तीनी कहता है, क्या तू इस इस्राएल के साथ, उस लड़की से कहने लगा, क्या इस्राएल वो व्यक्ति को इसलिए चुना ताकि हम उसके सामने लज्जित हो जाए? तो वो कहता है, उससे सवाल क्या, जो कोई इसका जवाब देगा, वो जवाब देगा उसको मैं 30 जोड़ी कपड़ा दूंगा। कितना? 30 जोड़ी कपड़ा दूंगा करके कहा। अगर तुम नहीं देगा तो तुम मुझे देना पड़ेगा। अब ये बात कपड़े की नहीं, ये बात रही इज्जत की। वो इज्जत की बात है। तो उसने क्या किया, उसके पत्नी से, उसके पत्नी जो होने वाली पत्नी, उसने कहा तुम ऐसा करोगे तो कैसा मुझे बताओ। उसने बताया कि मैंने एक शेर को मारा, शेर चाहता एक बलवान था, बलवान में से मद निकाला, यही तक। तो ये जाकर उसने बता दिया। तो ये बोलने के बाद अभी तो उसको कपड़ा तो देना पड़ेगा, उसको कपड़ा तो देना पड़ेगा। और जैसे वो निकला, बाइबल ये बताती है कि एक समय पे वापस देखो क्या लिखा गया है 19 में, देखो वही 14 से 19 में। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उससे अश्लोन कर जाकर वहां के 30 पुरुषों को मार डाला और उनका धन लूटकर 30 जोड़े कपड़े को पहली बताने वालों को दे दिया। तब उसका क्रोध भड़का और वो अपने पिता के घर चला। उसको कपड़ा चाहिए, उसको पैसा चाहिए, पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा सुनता है। पवित्र आत्मा कितना इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। यहाँ कहीं भी लिखा गया यहोवा आया, यहोवा आया, यहोवा आया। देखो ये लोग बहुत सारे वचनों के अंदर, बहुत पुराने नियम के अंदर बड़ा क्रिस्टल लिखा गया पवित्र आत्मा का कार्य। इसके बाद बल से उतरा मतलब इसने परमेश्वर की योजना के बीच में, अगर ये परमेश्वर की योजना को पूरा करना है तो पवित्र आत्मा होना जरूरी है। हालेलुया। अगर आपके जीवन के अंदर परमेश्वर के कामों को करना है, परमेश्वर के वचन को पूरा करना है, तो पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है। क्योंकि वो त्रिएक परमेश्वर एक परमेश्वर है। वो कोई सामर्थ्य नहीं है, वो कोई ताकत नहीं है, वो कोई जादू नहीं है, वो एक पर्सन है, वो एक व्यक्ति है। उसको कार्य करने की अनुमति हमें देना है। हम क्या कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, केवल पवित्र आत्मा से भरते हैं। भरने के बाद हम ये नहीं कहते प्रभु जी उन दिनों के अंदर तूने कहा और पवित्र आत्मा ने वचन को लेकर कार्य किया, आज मैं भी वही वचन को लेकर कहूं ताकि मैं सारे कामों को तेरे देखूं। अब 30 कपड़े तो दे रहा है उसको,
परमेश्वर ये कहता है कि देख पवित्र आत्मा बल से उतरा, उसने मारा, उसने धन लूटा और धन लूट के वो मतलब ये बता रहा है कि जब पवित्र आत्मा हमारे साथ में होता है तो पवित्र आत्मा आपका शब्द का आदर करता है। हालेलुया। वो आपको लज्जित होने नहीं देगा। अब देखो क्या हो रहा है। अब ये अपने गांव चले जाता है। जाने के बाद जो सिमसोन का जो मित्र होता है, मैं एक सूर्य की तरह मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको पवित्र आत्मा का इंपॉर्टेंस समझ में आए, आपको इस शमशोन को स्टोरी समझ में आए, ताकि जब जब शमशोन को याद आएगा तब तक आपको पवित्र आत्मा भी याद है। शमशोन अपने घर पे चले गया तो शमशोन का जो मित्र था उस मित्र के साथ में उसके पिता ने उस लड़की की शादी करवा दी, क्योंकि परमेश्वर को अपना काम करना है। तो परमेश्वर अद्भुत से काम कभी भी बोलता अरे मैं लड़की देखने गया, उसका शादी हो गया, क्या होगा। अगर हमें विश्वास है कि हमने परमेश्वर पर विश्वास किया, वो एक आश्चर्य कर्म करता है, वो आश्चर्य कर्म का करता है। अगर हमारा विश्वास परमेश्वर पर है, उसके प्रतिज्ञा पर हमारा भरोसा है, तो आप ये लिख के रखो, हमारा बुरा नहीं होगा। परमेश्वर हमारे शब्द का आदर करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक परिवार था, कुछ कारण की वजह से परेशान था। जब मुझे पता चला तो मैंने उससे कहा तुम चिंता मत करो। अगर एक व्यक्ति परमेश्वर पे विश्वास करता है, अगर हम धर्मी हैं तो हमारा बुरा नहीं होगा। और जैसा मैंने उससे कहा और जो उनके बाद मैं और मेरी पत्नी बैठ के प्रार्थना, प्रभु जी मैंने उसको शब्द दिया। वो बड़ा सेंसिटिव मैटर था, कोई नॉर्मल मैटर नहीं था, समझा करो, बड़ा सेंसिटिव मैटर था। तो मैंने मेरे पति से कहा, मैं और मेरे पति मैंने, प्रभु जी हमने उसको शब्द दिया है। फिर हमने कहा हमारे शब्द को पूरा करो। और जब मैं कल उनके बीच में गया तो पता चला सब ठीक हो गया और मैं प्रभु को धन्यवाद किया, प्रभु जी तू ही हो परमेश्वर ने मेरे शब्द का आदर किया। इसका मतलब क्या? बिंदास बात करो आशीष की बात। आप अगर किसी को आशीष करेंगे वो 100% पवित्र आत्मा कार्य करेगा वहां पर। आपको भरोसा होना चाहिए। देखो मैं बार बार क्यों बता रहा हूं, यहोवा ने कहा जो पवित्र आत्मा पानी पे मंडलाता था वही पवित्र आत्मा ने उस शब्द को लिया और क्रिया में लेकर आया और उसने होते हुए देखा। अब बारी हमारी है, हमें भी कहे वचन को लेकर कहना है। क्या जा रहा है? वचन ने कहा कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला कभी लज्जित नहीं। बात खत्म। आप बोलो तो सही, आशीष की बातें बोलो तो सही। धर्मी जन के साथ में बुरा हो ही नहीं सकता। बाइबल कहता है आप, मैं विश्वास करता हूं धर्मी है, आपके साथ में बुरा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा, मेरे होते हुए देखा। इसका मतलब आप धर्मी हो। आप जितने दिन कंफ्यूज थे आप क्लियर हो गए, आप धर्मी हो। क्लियर है? अब क्या हो रहा है? इस शमशोन की जिससे वो शादी करने वाला था उसके साथ किसी और के साथ शादी कर रहा था। इसको पता चल गया, ये हीरो को पता चल गया। अब हीरो ने क्या किया पता है? एक लोमड़ी होता है, लोमड़ी सारे जानवर के अंदर लोमड़ी सबसे चतुर होती है, बराबर है। वो लोमड़ी जो है ना, कैसा लोमड़ी है? बहुत सारे प्राणी होते हैं। कुछ प्राणी जो होते हैं वनस्पति खाते हैं, वेज खाते हैं। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं नॉनवेज किसी और कुछ नहीं खाते। लेकिन ये एक ऐसा एक इकलौता जानवर है जो समय के अनुसार कुछ भी खाता है। ये एक ऐसा जानवर है झाड़ पे भी चढ़ता है। एक ऐसा जानवर है अपने आप को बचाना भी जानता है, अपने को भगाना भी जानता है। इसीलिए सारे जानवरों में से ये सबसे इसको चतुर बोला गया। लोमड़ी को बाइबल में कहा गया चतुर बना है तो लोमड़ी की तरह चतुर बना है। अब क्या हो रहा है? ये बंदे ने एक नहीं तो एक लोमड़ी को पकड़ना कठिन है। बाइबल ये बता कि उसे 300 लोमड़ी को पकड़ा। कितना? 300। पॉसिबल है क्या? एक लोमड़ी को पकड़ना कठिन है, इसने 300 लोमड़ी को पकड़ा। देखिए जब एक व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा आ जाता है उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक सामर्थ्यशाली व्यक्ति है। पवित्र आत्मा एक सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। वो त्रिएक में से एक परमेश्वर है। जब हम ये कहते हैं वो अपने शब्द का कार्य में लेने शुरुआत कर रहे हैं। इससे 300 लोमड़ी को पकड़ा और 300 लोमड़ी को पकड़कर वो पेरिशर के खेत में डाल दिया और लोमड़ी ने पूरा खेत को मारा। इनको बड़ा गुस्सा आ गया। इनको बड़ा गुस्सा। सारे पेरिशर एक हो गए। पेरिशर होने के बाद उन्होंने डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया? कि हम सब जाके उस शिमशोन को खत्म करेंगे। जबकि डिसाइड उन्होंने, परमेश्वर ने डिसाइड किया कि सारे पेरिशर को खत्म करेंगे। प्लान देखो, बनाया प्लान परमेश्वर ने
और उसका काम करे फिनिशिंग कुछ जाकर। देखो किस तरह से सिचुएशन बन रहा है। जब एक व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा आता है तो परमेश्वर अपना काम बराबर करवा के देते हैं। हमें केवल पवित्र आत्मा का बाट जोते हुए उसके पीछे पीछे हमें चलते रहना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, जब इसको पता चला कि शिमशोन को पता चला कि ये सारे फिलिस्तीन हमारे पीछे पड़ा है, ये जाके गुफा में छुप गया, तो इस्राएल लोग कहने लगे क्या हुआ? उसने कहा हमें तुमसे कोई बैर नहीं, हमें केवल वही व्यक्ति चाहिए जो हमारे खेतों को खत्म किया। उन्होंने क्या किया पता है? शिमशोन को रस्सी से बांध कर उसके सामने लाया गया। अब सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात, एक नहीं दो नहीं, 1000 लोग थे। कितने लोग थे? 1000 लोग थे। बाइबल क्या बताती है? 15 का 14 देखो, 15 का 14 देखो। वो लही तक आ गया तो पहले उसको देखकर ललकारने लगे, तेरा जाओ। उन्होंने कहा ऐसा ना होगा, हम तुझे बांध कर उनके हाथ में कर देंगे, परंतु तुझे किसी रीति मार न डालेंगे। तब वे उसको 2 नई रस्सियों से बांध कर, बाइबल में ना जब वर्ड लिखते हैं ना, हर एक वर्ड का ना मीनिंग होता है। 2 नई रस्सी, जूना रस्सी तोड़ने का चांसेस है, नई रस्सी टूट नहीं सकते, ऐसे नई रस्सी से उसको बांध कर वो चट्टान में से ले गए। नेक्स्ट, वो लही तक आ गया तो पहले उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा, वही आत्मा, जब वो 300 लोगों को मारा वही 30 लोगों को मारा वही आत्मा, 300 लोगों को पकड़ा वही आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गए। अगर आप किसी से बंधन से बंधे हुए हो, अगर आप किसी बीमारी से बंधे हुए हो, अगर आप किसी कर्जे से बंधे हुए हो, अगर आप किसी करीबी से बंधे हुए हो, अगर आप किसी शाप से बंधे हो, तब आप पे पवित्र आत्मा आता है, वो आग उतर आता है और आग एक सन के समान पूरी तरह जल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गए और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट गलकर, इसका मतलब खुल के नहीं गिरे, गल के गिरे, ताकि फिर उसको कोई बांध नहीं सके। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोल रहा बाइबल का एक वर्ड, ये पवित्र आत्मा ही है जो एक वर्ड को हमको समझाता है। अगर रस्सी है तो रस्सी ऐसी गिर जाना चाहिए था, लेकिन बाइबल ये बताती है कि रस्सी कल कर टूट गई। अगर एक रस्सी कल गई तो फिर उसको उपयोग में नहीं आता। वैसे ही अगर आप किसी शाप से बंधे हुए हैं, अगर आप किसी गरीबी से बंधे हुए, अगर आप किसी मुसीबत से बंधे हुए, पवित्र आत्मा आ जाता है तो जितने भी आप शाप से बंधे हुए वो गल जाएंगे, फिर कभी शाप नहीं आएगा, फिर कभी गरीबी नहीं आएगा, फिर कभी कर्जा नहीं आएगा। क्यों? पवित्र आत्मा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा है। क्या कहता है देखो, वो सब लोग इस्राएली लोग डर गए हैं, खुद शिमशोन डर गया, इसलिए वो छुप कर बैठा हुआ था। जब वो आया तो सब लोग उसको मारने के लिए थे। आज हो सकता है बहुत सारे मुसीबतें तैयार है वो खत्म करने के लिए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए बुद्धि से पवित्र आत्मा है। परमेश्वर का उद्देश्य हमारे सामने है। हालेलुया। हम मां के गर्भ में थे, उससे पहले ही हमारे लिए उसने रचना, हमारे लिए सब लिख के रखा था। समझ में आ रहा है? इसका मतलब जब उसे लिख के रखा, अब वो लिखा हुआ बातें पवित्र आत्मा पूरा कर रहा है। लिख के रखो, ये सारी बातें होने पर है। हमें ज्यादा दिन हम नहीं रह सकते। कोई भी शिमशोन को रस्सी ज्यादा दिन बांध नहीं सकी, वैसे ही कोई भी मुसीबत हमें ज्यादा दिन बांध के रख नहीं सकती। पवित्र आत्मा आएगा वो गल जाएगा, मेड़ की तरह गल जाएगा। जब एक मेणबत्ती गल जाता है तो वापस उपयोग में नहीं आता। वैसे ही हमारे सारे मुसीबतें गल जाएंगे, वापस वो उपयोग में नहीं आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। नेक्स्ट, तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी दी।
और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उसे 1000 पुरुषों को 1000 पुरुषों को मारना आसान है? आसान है? पवित्र आत्मा है तो आसान। अगर हमारे जीवन में हमें ऐसा लग रहा है कि हम बड़ी समस्या में फंस चुके हैं, इससे हम बाहर नहीं निकल सकते, चिंता मत करो। 1000 उन दिनों के 1000 पुरुष थे, इन दिनों की 1000 समस्या क्यों ना हो जाए, पवित्र आत्मा है, खत्म कर देगा मुझे। और ये जो ना वचन ना बड़ा खतरनाक है। ऐसा नहीं आग में से बिजली गिरी, आग ऊपर से नीचे गिरी, भस्म हो गया, वैसे बात नहीं है। परमेश्वर ने शामसन को लेकर ही काम किया, वही परमेश्वर हमें लेकर ही काम करेगा। ताकि वो ये चाहता, मैं बोलता प्रभु जी तू तो आग बनाने वाला परमेश्वर है, तू तो बिजली बनाने वाला परमेश्वर है, आग गिर के खत्म हो जाना, ताकि जिस लोगों को मेरे उपयोग में लिया उसका नाम हमेशा बाइबल में लिखा जाए और कहते जाए, लोग उसको कभी ना भूले। वही परमेश्वर आज हमारे चर्च के लिए कह रहा है कि जो आज चर्च में है, जो आज वचन सुन रहे, परमेश्वर हम ही को लेकर बड़े बड़े काम करेगा, ताकि हमारे आने वाले लोग हमारा नाम ले सके। हालेलुया। क्या परमेश्वर। और फलाना बंदा था, मैं विश्वास करता हूं जब हमारी मिनिस्ट्री एक लेवल पे चलेगी, आने वाली पीढ़ी कहेगी कोई तो था यहाँ, कोई एक था जो वो कहता था, वो लिखता था, आज उसी के लिखे हुए चीजें से हम आशीष पाए। हालेलुया। ये लिखा जाएगा, जो यीशु मसीह चमत्कार करता था तो उस समय में चेले लिखते थे, इसलिए आज हमारे पास वो वचन है। इसलिए सुनने वाले सुनो, काम पे लग जाओ। हालेलुया, हालेलुया। दिल से कहता हूँ, सुनने वाले सुनो और सुनाने वाले सुनाओ, ताकि काम पे लग जाए। मैंने सोचा था खली होली, सोचना बहुत हो गया, बंद कर दो, अभी क्रिया में लाओ। विश्वास करना अच्छा है, विश्वास को क्रिया में लाना उससे भी अच्छा है। अब क्या हो रहा है, आते हैं फिर सब अपने टॉपिक पे आते हैं। 1000 पुरुषों को उसने मार डाला। अब क्या हो रहा है, 1000 को पुरुष, अभी 1000 पर फिलिस्तीन सब, ये क्या है, ये ऐसा क्या है व्यक्ति, 1000 लोगों को मार दिया, ऐसा क्या है इसके अंदर। और इसके अंदर एक कमजोरी भी, आप सभी को पता है कमजोरी, बताना जरूरत नहीं है, सुनने वाले आपको भी पता है, नहीं है तो न्याय की किताब 13-14 पढ़ो तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में ऐसा हो रहा है कि जब उस स्त्री के पास गया, तो स्त्री ने कोई अपना पूरा बल बता दिया कि मेरे बाल कट जाए, मैं खत्म हो जाऊं। बाइबल ये बताती है, जैसे उसने कहा उसके बाल मुंडवा लगे, जैसे ही बाल मुंडवाया, एक बहुत ही खतरनाक और डेंजर वचन लिखा गया। मेरी दुआ है ये वचन किसी के जीवन में पूरा ना हो। पहली बार मैंने कहा है ये वचन किसी के जीवन में पूरा ना हो। हम पढ़ते हैं उसी 15 अध्याय के अंदर, उसी 16वां अध्याय के अंदर 16वां अध्याय के अंदर 20वां वचन, तब उसने कहा, बहुत ही दर्दनाक बात है, मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूं, ये वचन हमारे जीवन में कभी पूरा ना हो। देखो क्या लिखा है, तब उसने कहा, हे शिमशोन, फिलिस्ती तेरे घात में है। तब वो चौंक और सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर छटकाऊंगा। वो तो न जानता था यहोवा उसके पास से चला गया, पवित्र आत्मा चला गया। उसको ऐसा लग रहा था कि मेरे पास बल है, ना पवित्र आत्मा। आज जो भी आप वचन को शेयर कर रहे हैं, जो भी आप वचन को ग्रहण कर रहे हैं, ये पवित्र आत्मा ही है। अच्छे लोग वचन को ग्रहण नहीं कर पा रहे, आज संडे बहुत सारे लोग घूम रहे बाहर, लेकिन हम यहाँ पे कर रहे थे, ये पवित्र आत्मा ने आपको लाया और वचन को ग्रहण करने की शक्ति आपको दी। और मैं यहाँ पर, मेरा सौभाग्य है कि पवित्र आत्मा आज वचन को लेकर आपके सामने वचन को शेयर कर रहा हूं। जब
इसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद बाइबल ये बताती है कि इसको बांध दिया गया। और देखो सबसे दर्दनाक और सबसे भयानक बात 25 वचन में क्या लिखा गया, देखो ये 16 का 25। सबसे जब पवित्र आत्मा निकल जाता है, जब यहोवा का आत्मा निकल जाता है तो क्या होता है, जब उनका मन मगन हो गया तब उन्होंने कहा शिमशोन को बुलाओ, लो कि वह हमारे लिए आज जब भी वो काम करता दुनिया तमाशा देख रहा था। वो 1000 लोगों को मारा, दुनिया देख रही थी। वो 300 लोमड़ी को लाया, दुनिया देख रही थी। शेर को मारा, दुनिया देख रही थी। वो 30 लोगों को मारा, दुनिया देख रही थी, उसके बल को देख रही थी। 1000 लोगों को मारा, दुनिया उसके बल को देख रही थी। वही व्यक्ति जब पवित्र आत्मा से बचकर बड़े बड़े काम किया, जब से गलत काम किया तो पवित्र आत्मा उसे दूर हो गया। इसलिए कहता है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। इसने शोकित किया, पवित्र आत्मा चले गया। जैसे पवित्र आत्मा चले गया, बाइबल बताती है इसलिए शिमशोन बंदी गृह में से बुलवाया गया और उनके लिए तमाशा। जिस व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा नहीं है वो औरों के लिए तमाशा करेगा। ये बहुत ही डेंजर वर्ड है बाबू। जिस व्यक्ति की, मैं फिर एक कहता हूं, जिस व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा नहीं है वो व्यक्ति औरों के लिए तमाशा का कारण बन जाएगा। कि जिस व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा। वो साधारण नहीं होगा, दुनिया उसको देखेगी। आज आपको मैं इज्जत से देख रहा हूं, आप मुझे इज्जत देख रहे हो, क्यों पता है? कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। यही रीजन है जो आज इतने दूर से आप लोग आए हो। कहीं से लोग आए, इतना दूर दूर से लोग आए। और मैं ये कह रहा हूँ आप मेरी बात को सुन रहे हैं, क्यों? इसलिए नहीं कि मैं अच्छा बोलता हूँ, इसलिए नहीं कि मेरा पर्सनालिटी बड़ा फिट है, केवल एक ही कारण है, पवित्र आत्मा। हालेलुया। उनके लिए तमाशा करने लगा और खंभों के बीच में खड़ा कर दिया गया। परमेश्वर इतना दयालु है, इतना कृपालु है, इतना करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है। जब ये होने के बाद उसने जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैंने जो तुझसे कहा तूने नहीं किया, मेरे वचनों के अनुसार नहीं चला, मैं तुझे छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर बड़ा दयालु है। अगर आप गलत काम भी करते हैं, अगर आप बुरा भी करते हैं, जब आपको पश्चाताप होके फिर आते हो, परमेश्वर आपको स्वीकार करता है। ये परमेश्वर का नेचर है, ये परमेश्वर का गुण है। हालेलुया। इसलिए आप अपने आप को कंडेम फील मत करो, हमेशा बार बार अपने आप को दोष मत दो, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। जब आप अपने आप को दोष देते हो तो आप पवित्र आत्मा का कैपेबल को दोष देते हो। कि ये कहते हैं कि तेरे अंदर हालेलुया छुटकारा करने की ताकत है, इसलिए अपने आप को कंडेम फील कर रहा हूं। उसको बताओ वे पवित्र आत्मा जब उत्पत्ति की किताब में जब यहोवा कहता क्या तू कर देगा, वही साबित कर चली पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। वो पवित्र आत्मा है। जब एक व्यक्ति के ऊपर उतरा तो उसने एक शेर को मारा, वही पवित्र आत्मा जब उसमें उतरा तो उसने 30 लोगों को मारा। जब वही पवित्र आत्मा उतरा तो उसने 300 लोमड़ियों को पकड़ा। जब वही पवित्र आत्मा उतरा तो उसने एक हड्डी से 1000 लोगों को मारा। बाइबल ये बताती है जब उसने 1000 लोगों को मारा वो थक गया था। उसने पानी परमेश्वर से कहा प्रभु जी मैं थक गया। उसी हड्डी में से जब उसने पानी पिया, बाइबल ये बताती है वो तरोताजा हो गया। मतलब वो हड्डी जो था वो पवित्र आत्मा को दर्शा रहा है। और जब उसमें से हम पीते कितने भी खतरे के नाम तरोताजा हो गया। अब ये व्यक्ति ने गलत काम किया, वो तमाशा करते गया। अब आगे हम देखते हैं क्या लिखा गया है। 28वां वचन कैसे लिखा गया देखो। 28 तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुआई दी। इससे दुआई दी। जब जब हम दुआई देते हैं बाप तैयार है हमारी दुआई को सुनने। जब जब हम प्रार्थना करते हैं सुनने के लिए तैयार है। हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले। आज आप भी ये कहो प्रभु जी मेरी सुधि ले खुदावन। वो तैयार है अपनी सुधि लेने के लिए, वो तैयार है मेरी सुधि लेने के लिए, वो तैयार है हम सबकी सुधि लेने के लिए। क्या आप उसके पास जाना है? आज हम उसके पास जाना है। कहना है हे परमेश्वर आपकी बात मुझे पढ़ दे कि मैं मनुष्यों से अपनी दोनों आंखों को एक ही पलटा लूं। उसको अंधा कर दिया था, उसका तमाशा बना दिया गया।
बल देकर आपके बाद मुझे बल दे कि फिलिस्तीयों से अपने दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। नेक्स्ट, तब शिमशोन ने उन दोनों के बीच वाले खंभों को जिससे वो घर संभला हुआ था पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे को बाएं हाथ से बल से लगा दिया। नेक्स्ट, और शिमशोन ने कहा पलिश्ती के संग मेरा प्राण भी जाए। इसने सबसे बड़ा गलत कन्फेशन किया। अगर ये कहता है बच जाए वो बच जाता है। अभी आप क्या कन्फेशन करते हैं उसको डिसाइड करता है क्या क्या करते। इसने कहा पलिश्ती के संग मेरा प्राण भी जाए, और वो अपना सारा बल लगा कर चुका तो वह घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसे मरते समय मार डाला उससे भी अधिक जो उन्हें उसे जीते जी मतलब जब उसने मारा जीते जी जितने लोगों को नहीं मारा उससे कई ज्यादा मरते लोगों को मारा और साथ में भी मरा। क्यों? उसने कहा तो फिर से कहता उसने कहा कि मुझे एक बार मेरे पर उतरा जाए, एक बार। और जैसे उसने कहा पवित्र आत्मा ने शब्द को लिया यूनिवर्स में काम करना शुरू कर दिया और बल उतरा। उतरने के बाद बाइबल ये बताती है जितने लोगों को नहीं मारा उसने मरते से रोके लोग। इतना सा छोटा सा टॉपिक के अंदर पवित्र आत्मा को सीमित नहीं कर सकते। ये तो पॉइंट वाला एक छोटा तरीका से पवित्र आत्मा विशाल है। हालेलुया, पवित्र आत्मा विशाल है, लेकिन इतना भी मिला तो हमारे लिए काफी है। इसलिए जब आप बात करते हो क्या बात करते हो सोच समझिएगा। जो आप बात करते हो उस पर आपका भविष्य नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा उतरा, उसने कहा एक बार करवट उतरा है। जैसे उसने कहा और साथ में कहता है मेरे भी प्राण जाए, फिलिस्ती के संग मेरा प्राण भी जाए। जैसे उसने कहा पवित्र आत्मा ने उसको लिया तो यूनिवर्सल के अंदर बोल दिया और उसको पूरा कर दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जी हमारा पवित्र आज वही पवित्र आत्मा चाहता है कहो बच्चों को लेकर तो कर रही है। आज का मकसद है परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मकसद। मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे काम करो। क्या काम करोगे? जब आप करते हैं तो बड़ा आनंद आता है। हालेलुया, जब हम अपने सारे जरूरतों को पूरा होते हुए देखते हैं वो आनंद आता है। हालेलुया, वो हमें गरीबी में देखना नहीं चाहता, वो हमें कर्जे में देखना नहीं चाहता, वो हमें बीमारी में देखना नहीं चाहता, हमें वो दुख में देखना नहीं चाहता, हमें वो बुराई में देखना नहीं चाहता। पवित्र आत्मा बहुत ही अद्भुत वाला है, इसलिए समय समय पर अपने वचनों को भेजता है और समय समय पर हमें बचाता है। हालेलुया, वो एक ऐसा परमेश्वर है जो मृत्यु के द्वार से भी हमें खींच कर बाहर निकालता है। वो एक ऐसा परमेश्वर है, हो सकता है आपके जीवन में 1000 समस्या क्यों ना हो, 1000 समस्या, एक समस्या की बात नहीं कर रहा हूं, 1000 समस्या क्यों ना हो। उन दिनों के अंदर इससे पहले वो मारने से पहले 1000 समस्या थे। बाइबल ये बताती है कि जिन्हें उसने अपने जीवन में नहीं मारा उससे कई अधिक थे। मतलब 1000 से भी ज्यादा समस्या क्यों ना हो, आप उसको मार सकते हो जब आप शब्द निकाल दो पवित्र आत्मा। ये हमारा पवित्र इतना खूबसूरत पवित्र आत्मा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस।